बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाम वर्णहु रघुबर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात श्री राम कथा का हम लोग आनंद लेंगे। प्रभु इच्छा से, प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से, जब तक जहाँ तक और जैसे पहले 2 बार श्री हरि नाम संग। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु
प्रभु श्री राम ने दशग्रीव के भाई विभीषण को शरण दी है और एक सूत्र दिया है साथ में, सखा हे मित्र, बरु भल बास नरक करता दुष्ट संग जन दे विधाता। भले ही नरक में निवास करना पड़े, लेकिन विधाता कभी कुसंग न दे, दुष्ट लोगों का संग न दे। इसलिए बंधु मैं कहता हूं कि चाहे सत्संग न हो, लेकिन कुसंग न। क्योंकि संग दो ही तरह का हो सकता है, या तो कुसंग होगा या सत्संग होगा। अगर कुसंग नहीं होगा ना, तो जीवन में अपने आप सत्संग आने लगेगा। विभीषण ने कहा, प्रभु अब पद देखी कुशल रघुराया। प्रभु ने कुशल पूछी थी ना, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। बंधु, इस पूरे शरणागति के प्रसंग में आप लोग नोट करिएगा, कुशल शब्द कितनी बार आया है। प्रभु ने कुशलता पूछी है। विभीषण उत्तर देते हैं, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन हो गया, अब जीवन कुशल ही कुशल है। अगली बार फिर विभीषण ने कुशल शब्द का प्रयोग किया, तब लगी कुशल जीव का। यह गोस्वामी जी का अपना मत है, ये भगवान शिव का अपना मत है, ये काग गोस्वामी जी का अपना मत है, ये याज्ञवल्क्य का अपना मत है, ये संतों का मत है कि तब लगी कुशल जीव कम, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका। कुशलता किसे कहते हैं? कुशलता के लिए मनुष्य कितने प्रयास करता है। बंधुओं, आज पितृपक्ष का समापन है और पितृअमावस्या के पावन अवसर पर सभी पितृगणों को सादर हृदय से नमन करते हुए हम आज की कथा को पूरी तरह पितृजनों के लिए समर्पित करते हुए पितृलोक को समर्पित करते हुए सुंदरकांड की सुंदर कथा का जो भी कुछ अपने पास बन सकता है, यही दक्षिणा है। प्रत्येक व्यक्ति कुशल चाहता है,
और कुशलता बड़ों के आशीर्वाद से मिलती है। मैं थोड़ा सा 2 शब्द श्राद्ध और पितृपक्ष के बारे में आज कहना चाहूंगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि श्राद्ध क्या है, पितृ कौन है, पितृलोक क्या है, श्राद्ध क्यों डाले जाते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी समझना चाहिए। और मैं कहता हूं जो लोग रूढ़िगत तरीके से, परंपरागत तरीके से पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं श्रद्धा के साथ अथवा परंपरा के रूप में, बनु ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी मन को कष्ट होता है, देखते हैं पितरों के श्राद्ध में तो हम लोग बहुत दिखावा करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ ऐसे अपवाद देखे हैं, लेकिन जब तक हमारे पूज्यजन, हमारे वृद्धजन जीवित हैं तब तक असहाय की जिंदगी, तब तक बेसहारा की जिंदगी, तब तक असम्मान की जिंदगी जीते हैं। और उनके उसके बाद में हम श्राद्ध के द्वारा, आडंबर के द्वारा दिखावा करके उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। सबसे पहले क्यों मेरी आदत है, कोई भी काम अगर किया जाए तो सिस्टमेटिक तरीके से क्रिस्टल क्लियर उसका फंडा होना चाहिए। आज क्योंकि लोगों की बहुत शंकाएं हैं पितृपक्ष के विषय में, श्राद्ध के विषय में, मैं थोड़ा सा सभी पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रसन्नता का विषय दुनिया में किसी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। पितृ एक योनि है, पितृ एक लोक है। मरने के बाद लोगों की तरह तरह की गतियां हो सकती हैं। जो लोग बदला लेने की भावना से छटपटाते हुए अपनी वासनाओं को पूरा न होने के कारण, उन्हीं में फंसे रहने के कारण काम, क्रोध आदि वासनाओं के वशीभूत होकर के शरीर त्यागते हैं, अतृप्त होकर के शरीर त्यागते हैं, वो अतृप्त योनि अर्थात भूतादिक योनि को प्राप्त करते हैं। बंधु कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये परमात्मा का विधान है। कब कहां किसको ले जाएंगे इसके बारे में मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जैसा शास्त्रों से संदेश और सूत्र मिलते हैं उसके आधार पर मैं थोड़ी विवेचना कर रहा। ये कोई निश्चित नहीं है कि कब कौन कहां गया। इसलिए संतों ने कहा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, 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 वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर
जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आज का विषय थोड़ा सा रोचक भी हो सकता है, समझने लायक भी हो सकता है और राम कथा से संबंधित है। हम राम कथा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बंधुओं जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी समझना आवश्यक है। राम कथा के माध्यम से, क्योंकि कुशल शब्द आया है और कई बार आया है, आगे भी कई बार आएगा, मैं इसी परिप्रेक्ष्य में पितृपक्ष के बारे में समझाना चाहता हूं। जितनी मेरी समझ है, मैं कभी किसी चीज का क्लेम नहीं करता, दावा नहीं करता, विद्वता का दावा नहीं करता। जो मेरी समझ में आता है वो मैं बताता हूं। मरने के बाद मनुष्य की अनेक प्रकार की गति हो सकती है। एक गति मैंने बताई जो कि बदला लेने की भावना से, क्रोध के कारण अत्यंत विषादपूर्ण परिस्थितियों में अपना शरीर छोड़ते हैं। ऐसे लोग अतृप्त योनि को प्राप्त होते हैं और वो अतृप्त योनि भूतादिक योनि होती है, भूत प्रेत आदि। कुछ सुनने वाले सोच सकते हैं कि आचार्य जी 21वीं शताब्दी में भूतों की बात कर रहे हैं। बंधुओं, यह प्रामाणिक है, ये वैज्ञानिक भी है। भूत को किसने देखा? मैं कहता हूं कि कोरोना को किसने देखा? कोविड को किसने देखा? जब वायरस जैसा सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु हो सकता है, जब हमारे यहां 84 लाख की योनियां, पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब से डिस्कवरी चैनल आया है ना, कितनी तरह की वैरायटी, कितनी तरह की प्रजातियां दिखाई जाती हैं। जो नहीं देखियो नहीं सुनियो, जो सपनियो न समाय, सो सब अद्भुत देखियो, वरन कवन विधि जाय। प्रभु की सृष्टि बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण है। और ये भूत का कोई या प्रेत की योनि है, वो केवल भारतवर्ष में नहीं है, विदेशों में भी, अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी मैंने सुना है। अनेक विदेश के अनेक ऐसे देश हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुझको उसके विस्तार में बिल्कुल नहीं आना, मुझको भूत कथा नहीं कहनी, मुझे श्री राम कथा कहनी है। एक वो भी अतृप्त योनि है जिसमें मनुष्य अतृप्त है, जिसके अंदर वासनाएं तो रहती हैं लेकिन शरीर नहीं होता। वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, क्रोध होता है, विकार होते हैं, लेकिन शरीर नहीं होता। इसी योनि का नाम भूत योनि। दूसरा, मरने के बाद क्या गति होती है? भगवान द्वारिकाधीश के शब्दों में, मरते समय मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी रूप में वो जाता है। भगवान द्वारिकाधीश ने भी भूतादिक योनियों को माना है। अर्जुन, जो भूतों की सेवा करता है वो भूत लोक को प्राप्त होता है, उसी योनि को प्राप्त होता है। जो साधारण एवरेज लोग होते हैं, जीवन में स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर है। बंधु, सुनकर के चौंकिएगा मत, मैं अपनी संस्कृति की बात को काट नहीं रहा हूं। श्रीमद् भागवत में कपिल मुनि ने माता देवहूति को यही शब्द कहे हैं, मां। यद्यपि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर है और उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव देखते हैं। एक कुत्ता भी है जो एसी गाड़ी में घूम रहा है और एक मनुष्य भी है
जो किनारे के सहारे फुटपाथ पर पड़ा हुआ है। अगर नरक देखना है ना बंधु, कभी कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लो। जितने हमारे यहाँ नरकों के वर्णन है वो सब वहां पर देखने को मिल जाएंगे। किसी का पैर ऊपर लटका हुआ है, किसी के ऊपर वजन लटका हुआ है, किसी के नाक में नली पड़ी हुई है, किसी के गले में नली पड़ी हुई है, किसी के मूत्रादिक स्थानों पर नली पड़ी हुई है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि हे विधाता हमारी रक्षा कर। ये सब हमारे ही कर्मों के, हमारे ही प्रारब्ध के भोग हैं, जो कि नरक के रूप में हमको यहाँ पर भोगने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर एक से एक ज्यादा सुख, ऐश्वर्य और भोग भी मिलते हैं। ये स्वर्ग है। फिर आप कहेंगे कि स्वर्ग और नरकों का जो वर्णन हमारे यहाँ शास्त्र में किया गया है, पुराणों में, वो है नहीं क्या? वो भी है। गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है। बंधुओं, जब तक हमारे जो कर्म हैं, जब तक हमारे जो प्रारब्ध के भोग हैं वो इस स्तर के होते हैं कि हम उसको मनुष्य योनि में ही भोग सकते हैं, तो वो हमको नरक और स्वर्ग के रूप में इस योनि में ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हमारे कर्म इतने अधिक क्लिष्ट, दुरूह और दुष्ट हो जाते हैं कि मनुष्य योनि में हम उसका भुगतान नहीं कर पाते, तब उनको नरक और स्वर्ग में जाना पड़ता है। अत्यधिक पुण्य कमाने वालों को स्वर्ग और अत्यधिक दुष्कर्म करने वालों को नरक भोगना पड़ता है। और नरक में जाकर के धीरे धीरे नरक के कष्टों को भोगते भोगते हमारे पाप क्षय होते हैं। और जब पाप क्षय होकर के इस स्तर पर आ जाते हैं कि अब जितने जो भोग बचे हैं उनको हम मनुष्य योनि में भोग सकते हैं, उनको फिर मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है या पशु योनि में भेज दिया जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा, बरु भलवास नरक करता। भैया विभीषण, नरक का निवास फिर भी अच्छा है, क्योंकि वहां पर पापों का क्षय होता है और दुष्टों के संग में पापों का क्षय नहीं होता, वहां पाप बढ़ते हैं। इसलिए दुष्ट संग जन दे विधाता। ये मैंने नरक और स्वर्ग का संक्षेप में वर्णन किया। अनेक प्रकार के नरकों का हमारे यहाँ वर्णन किया गया है पुराणों में। वो डराने के लिए नहीं है, वो हैं, उनका अस्तित्व है, वो लोक हैं, नरक लोक है, स्वर्ग लोक है। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के लोक हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत में नरक और स्वर्ग का वर्णन किया है। और नरकों का वर्णन सुनकर के राजर्षि परीक्षित भयभीत हो गए। नरक भी हैं, स्वर्ग भी हैं, लेकिन वहां पर नरक और स्वर्ग हम कब भोग पाएंगे? वहां से घटने के बाद में जितना जो प्रायश्चित के रूप में भोग रह जाता है, वो नरक और स्वर्ग के डेमो के रूप में हमको यहां भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये परमात्मा का बिल्कुल ध्रुव नियम। अवश्यम एव, निश्चय ही भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पिता महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता का वध कर दिया धोखे से, उसका भी परिणाम उनको भोगना पड़ा। परमात्मा को भी जो देवर्षि नारद के साथ कौतुक किया, उसका परिणाम भोगने के लिए भले ही स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नर लीला में आकर के केवल ये प्रमाणित करने के लिए कि देखिए
कर्मों का भोग भोगना अवश्यम भावी है। और जो लोग ये कहते हैं कि केवल अंगूठी पहनने से, नगीना पहनने से हमारे सारे कर्म कट जाएंगे, हमको सुख ही सुख मिलेगा, बंधुओं मेरा अनुरोध है, ऐसे प्रपंचों से, ऐसे धोखों से सावधान है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मैंने विभिन्न प्रकार की गतियां बताई, जिनके पुण्य अत्यधिक होते हैं वो देवलोक को जाते हैं, और बंधु उनकी तो कहना ही क्या है। जो पाप और पुण्य से परे हो गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, जिनका उद्देश्य शुरू से ही ये है कि मुझको तो धाम में तो हमें भी पहुंचना ही है, धाम में तो हमें भी पहुंचना ही है, धाम में तो हमें भी पहुंचना। जिनका उद्देश्य शुरू से प्रभु के धाम में पहुंचना है, प्रभु से मिलना, आलिंगन करना है, मिलना है, योग करना है, जो जीते जी युक्त हो गए हैं, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ता। यहां से शरीर छूटा, उनकी ज्योति सीधे प्रभु में लीन होती है। मैंने अनेक प्रकार की आगे पीछे की गतियों का वर्णन पहले इसलिए कर दिया कि अब हम पितृयोनि के ऊपर आते हैं। पितर वो हैं जिनके न बहुत अधिक संस्कार, न बहुत अधिक पुण्य होते हैं जिससे कि वो स्वर्गलोक में जा सकें, न इतने पाप होते हैं जो कि अधोगति में जा सकें, जिनका बैलेंस लगभग बराबर होता है, और साथ में जिनकी परिवार के प्रति आसक्ति बहुत अधिक होती है, जो पुनः परिवार में लौट करके आना चाहते हैं, ऐसे महानुभाव पितरलोक को प्राप्त होते हैं। पितरलोक श्रेष्ठ लोक माना गया है हमारे यहां, देवलोक के लगभग समतुल्य है, देवलोक से थोड़ा नीचे का जो लोक है। और एक बात बता दूं, अगर हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखें ना, तो हमारे इस पृथ्वी से जो अनेक ग्रह हैं, उनमें सबसे पहले और सबसे नजदीक पितृलोक है। पृथ्वी के सबसे निकट का जो लोक है वो पितृलोक है। वहां पर हमारे परिवार के, हमारी पूजनीय, हमारे ज्येष्ठ, हमारे पूर्वज, जिनका शुभाशुभ कर्मों का बैलेंस लगभग बराबर है, न ऊपर जाने की इच्छा है, न ऊपर जा सकते हैं पुण्यों के प्रभाव से देवलोक में, और न अधोगति में जाने के योग्य हैं, जिनको अधोगति में जाना नहीं है, और इतना परिवार के प्रति आसक्ति है कि वो फिर से लौट करके वहीं आना चाहते हैं। बंधुओं, ऐसे महानुभावों, ऐसी पुण्यात्माएं पितरलोक में जाकर के निवास करती हैं, और पितरलोक में जाकर के वो फिर से अपने परिवार में, अपने वांछित परिवार में आने के लिए प्रतीक्षा करती है। अगर मैं आजकल की साधारण भाषा में कहूं तो पितरलोक एक तरह से वेटिंग रूम है, वेटिंग हॉल है, वेटिंग लोक है, वेटिंग योनि है, जहां पर जाकर के पितरों को फिर से अपने परिवार में आने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
हमारे पिता, हमारे बाबा, हमारे नाना, 3 पीढ़ी पिता के ओर की और 3 पीढ़ी नाना की ओर की, मातृ पक्ष की। और इन्हीं का तर्पण कराया जाता है। ये पितरलोक में निवास करते हैं और तब तक निवास करते हैं जब तक कि उनके परिवार में जब तक किसी संतान के आने की संभावना है, तब प्रभु अपने संविधान के अनुसार उस पुण्यात्मा को उसी परिवार में भेजती है। और इसलिए प्रायः जो हम पुनर्जन्म की कथाएं सुनते हैं, ऐसा नहीं सुना होगा कि यहां का पुनर्जन्म अमेरिका में जाकर के हुआ या यहां का पुनर्जन्म प्रायः अपने ही जहां तक हमारी वासनाएं हैं वहीं तक सीमित रहता है। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे बाबा का स्वर्गवास हो गया, वो उनकी वासना परिवार में है, वो परिवार में लौट करके आना चाहते हैं, लेकिन अभी 15 साल 20 साल तक परिवार में कोई संतान आने की संभावना नहीं है, तब तक इनको पितरलोक में निवास करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पितरलोक अर्थात प्रतीक्षा लोक, पुण्य लोक है। और बंधुओं, एक बात याद रखें, पितरों की दृष्टि हमेशा अपने परिवारिक जनों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने वंश के ऊपर रहती है। वो देखते हैं, वो निरीक्षण करते हैं, हमारे परिवारिक जन, हमारे वंशज कैसी क्रियाकलापों में व्यस्त हैं। पितृ कभी क्रोध नहीं करते। मैंने बताया ना, उनका पुण्य भी पर्याप्त होता है, वो क्रोध वाली श्रेणी में नहीं है। वो भूत प्रेत क्रोध करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, पितर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। आखिर हमारे ही पितर हैं, हमारे ही पिता हैं, हमारे पिता में हैं, हमारे प्रपिता में हैं, हमारे नाना हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्ग लोग कभी, क्योंकि उनकी परिवार में इतनी आसक्ति है, तो क्रोध क्यों करेंगे। लेकिन जहां पितृदोष होता है ना, उसका कारण होता है कि जब वो देखते हैं कि हमारे वंशज शुभ कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनकी प्रसन्नता मात्र हमारे कुल में, हमारे परिवार में कुशलता के परिणाम के रूप में आती है, समृद्धता के रूप में, प्रसन्नता के रूप में, संपत्ति के रूप में, सुख के रूप में उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक पुण्यतर योनि है। उनकी प्रसन्नता हमारे लिए वरदान होता है। अपने वंशजों को अच्छे कर्मों में लगे हुए देख करके, अच्छे कार्य करते हुए देख करके प्रसन्नता होती है। उनकी प्रसन्नता हमारे लिए वरदान है। और जब उनके वंशज निकृष्ट कर्म करने लगते हैं, क्रोध तो नहीं करते, लेकिन उनको खिन्नता होती है, और उनकी खिन्नता ही हमारे लिए पितृदोष के रूप में सामने आती है। इसलिए पितृदोष का निवारण करने के लिए हमारे यहां उपाय बताए गए हैं। धार्मिक अनुष्ठान पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और सृष्टि में, ब्रह्मांड में ग्रहों की, लोकों की जो परिक्रमण की गति है, उसके अनुसार जो पितृलोक है, वो इन 15 दिनों में पितृपक्ष में पृथ्वी के अति निकट होता है। इसलिए ये पितृपक्ष मनाया जाता है। वो वहां से देखते हैं सूक्ष्म रूप में, और अपने परिजनों को
अच्छे अच्छे कार्यों में नियत देखकर उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। बंधुओं, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे यहाँ धन धान्य परिवार आदि की वृद्धि होती है। उनकी अप्रसन्नता, उनकी खिन्नता हमारे लिए अभिशाप बनकर के आती है, जिसमें धन हानि, जन हानि, मानसिक विकृति आदि दोष उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है? अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वो इन 15 दिनों में पृथ्वी लोक के अत्यंत निकट होते हैं। उनको संतुष्ट करने के लिए हम अपने पूज्य जनों को स्मरण करके, हमको मालूम नहीं कि हमारे यहाँ कौन पितर हैं, कौन पितर नहीं हैं, लेकिन इसी बहाने से हम अपने 3 पीढ़ी पितृपक्ष की और 3 पीढ़ी मातृ पक्ष की याद करके, स्मरण करके हम उनको जल अर्पित करते हैं। हम उनके निमित्त किसी को भोजन कराते हैं। हम उनकी प्रसन्नता के लिए शुभ कार्य करते हैं, जिससे कि उनको प्रसन्नता होती है और वो आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। श्रद्धा से अपने पूर्वजों को स्मरण करना और उनकी प्रसन्नता के लिए शुभ कार्य करना, इसी का नाम श्राद्ध है। वो श्राद्ध नहीं है कि अनख करके, आलस करके, जबरदस्ती में। हमारी श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है, और कुछ भय के कारण कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा दिया। बंधु, वो श्राद्ध नहीं। अगर हम ये भी मान लें कि चलिए कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं यहाँ का वहां कैसे पहुंचता है पानी के। अरे बंधुओं, चाहे पहुंचता हो या न पहुंचता हो, एक लोटा जल अर्पित करने में अपने पूर्वजों का स्मरण करके हमारा कौन सा घाटा होता है। इस बहाने कम से कम हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, जिनका हमारे ऊपर ऋण है। आज हमारे पास जो भी धन धान्य संपत्ति, परिवार, मकान आदि है, उसमें उनका योगदान है। अगर हमारे पितामह नहीं होते, अगर हमारी माता नहीं होती, अगर हमारे प्रपिता नहीं होते, अगर हमारे नाना आदि नहीं होते, जिनके कारण हमको ये शरीर मिला है, आज हमारे पास ये सुख संपत्ति समृद्धि नहीं होती। उनको स्मरण करना ही पर्याप्त है। उनको जल समर्पित, अर्घ समर्पित करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारा जल व्यर्थ चला जाता है, बंधुओं, उनसे मैं कहूंगा कि उनसे तो वो शाहजहां अच्छा है, जिसने के भारतीय संस्कृति को समझा। जाने दो मरने के बाद क्या होता है। जिस समय औरंगजेब ने शाहजहां को लाल किले में कैद कर दिया, पानी की जो वहां पर उपलब्धता थी उसको भी काट दिया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वहीं लाल किले से ताजमहल को निहारता मुमताज महल का पहले ही देहांत हो चुका था। अकेला और नितांत अकेला शाहजहां ताजमहल में बंदी बनकर के, लाल किले में बंदी बनकर के ताजमहल को निहारता रहता, अपने पुराने दिनों को याद करता रहता। और जब पानी के लिए छटपटाता, पानी भी उसको नसीब नहीं होता था, तब वो शाहजहां, वो मुगल साम्राज्य जिन्होंने कि हिंदुओं के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए हिंदू की संस्कृति को मिटाने के लिए, वो शाहजहां कहता है, धन्य है वो हिंदू आज मेरा पुत्र मेरे जीते जी मुझको पानी नहीं दे सकता। कैसे हैं वो हिंदू जो मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी पिलाते हैं।
बंधु, ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा श्राद्ध का तरीका। हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, एक लोटा जल लेकर के हमने अपने पितरों को स्मरण करके उनको पिला दिया। पहुंचा नहीं पहुंचा, भगवान सूर्य की रश्मियों के माध्यम से जो भी कुछ हम जहां भी अर्पित करते हैं वो अनेक लोगों को पहुंचता है। लेकिन मैं पौराणिक मान्यता को न भी मानूं, केवल धरातल की मान्यता को भी मानूं, केवल सामाजिक मान्यता को भी मानूं, तो भी इसमें हमारा कुछ जाता नहीं। अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ स्मरण करना और उनकी प्रसन्नता के लिए शुभ कार्य करना, लोक मंगल के कार्य करना, इसी का नाम श्राद्ध है। और इससे हमको कुशलता मिलती है, इससे कुशलता प्राप्त होती है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विषाम। जब लगे भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका। ऐसे लोगों के लिए जो जीते जी प्रभु में रमण कर रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधया परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। जो जीते जी प्रभु से युक्त हो चुके हैं, वो उनके वंशज, उनके परिवारीजन, उनके पुत्रादिक अगर श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ होंगे ही, संस्कार ही ऐसे हैं, वो उनके लिए संतुष्टि के लिए कुछ भी करते रहें। बंधुओं, वो उनकी संतुष्टि के लिए नहीं, परिवारीजनों की संतुष्टि के लिए है, क्योंकि उनके लिए अब कोई भी कर्तव्य कर्म करना शेष नहीं। वो तो प्रभु में निवास कर रहे हैं, क्योंकि गीता में प्रभु का आश्वासन है। प्रभु की वाणी असत्य नहीं हो सकती। मामे वैश्यसि सत्यं ते, वो मेरे पास ही, मेरे निकट ही निवास करते हैं। और बंधु, जो प्रभु के निकट निवास कर रहा है, जो प्रभु में लीन है, जो प्रभु के लोक में है, स्मरण करने में कोई बुराई नहीं है, कर्म करने में, कर्मकांड करने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन मेरा कहना केवल ये है कि अगर अपनी कुशलता चाहनी है ना, तो अपनी कुशलता के लिए स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा। हमारे पुत्र आदि आकर के गया में पिंडदान कर देंगे, हमको सदगति मिल जाएगी। हमारे पुत्र आदि हमारे लिए श्रीमद् भागवत कर देंगे, हमको सदगति मिल जाएगी। अगर ऐसे पुत्रादिक हो तब न, क्यों भविष्य के ऊपर इस चिंता को छोड़ा जाए? और वो मरने के बाद ही तो कुशलता मिलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं, अगर जीते जी कुशलता चाहते हैं और मरने के पश्चात भी कोई, मीरा का श्राद्ध कर्म किसने किया होगा?
कुछ लोग कहते हैं पिंडदान जब तक नहीं होता, जब तक पुत्र नहीं होता तब तक सदगति नहीं होती। सुनकर के भी हंसी आती है। बिना पुत्र के अगर सदगति नहीं होती तो मीरा की तो सदगति नहीं हुई होगी, तुलसी की तो सदगति होने का सवाल ही नहीं है। उस अंधे सूरदास की सदगति कैसे हुई होगी जिनके पुत्र ही नहीं था? उस नरसी की सदगति कैसे हुई होगी जिसका पुत्र उन्हीं के जीवन काल में समाप्त हो गया था? बंधुओं, अपनी सदगति अपने हाथों में है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला के प्रकरण में श्रीमद् भागवत में समझाया है, हम स्वयं ही अपना उद्धार करते हैं और स्वयं ही अपना पतन करते हैं। अगर मरने के बाद भी कुशलता चाहिए और जीते जी भी कुशलता चाहिए, निश्चिंत होकर के जिए और निश्चिंत होकर के शरीर को छोड़े, उसका एक ही उपाय है कि तब लगी कुशल न जीव कम सपने हो मन वेशा। बंधु, सीधे टिप्स खा खा करके भले ही सोते हैं, नींद की गोलियां खा खा करके भले ही रात्रि में विश्राम कर लें, लेकिन अगर हम प्रभु के विमुख हैं, प्रभु के सन्मुख नहीं हैं, अगर हम केवल परिवार में और देह में रचे पचे हैं, तो याद रखिएगा हमको स्वप्न में भी विश्राम मिलने वाला नहीं, नींद आने वाली नहीं। तब लगी कुशल न जीव का सपने हो मन वेशा। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तरिका। बंधु, संतों का काम कहने का है। गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, संतों ने लिखा, ऋषियों ने लिखा, और प्रभु की प्रेरणा से हमारा काम उसको सुनाने का है। अंत में यही कहूंगा कि बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। 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 प्रभु का जो संदेश है, प्रभु की जो प्रेरणा है, वो कहना हमारा कर्तव्य है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा, और वो उनकी बुद्धि से ठीक भी था। और इस तरह के प्रश्न लोग प्रायः पूछते हैं तार्किक रूप से। बोले, आप प्रभु से मिलने की बात करते हो, प्रभु से मिलवा दें, प्रभु से मिल जाएंगे, निश्चित रूप से मिल जाएंगे, प्रभु से भेंट हो जाएगी। आप प्रभु से मिले हो? बंधु, इस प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए? उसने पूछा, आप प्रभु से मिले हैं, आपके प्रभु से भेंट हुई है, आपके प्रभु से वार्ता हुई है, या केवल दूसरों से ही मिलवाने की कहते हैं? बंधु, इसके बारे में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हुई है और प्रभु ने जिसको जितनी अनुभूति करा दी है, वो कहने का विषय नहीं।
उसके तर्क को शांत करने के लिए मैंने केवल एक बात कही, सुनो भैया, मुझको प्रभु मिले हैं या नहीं मिले हैं वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन तुम तर्क के आधार पर जो पूछ रहे हो ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि रेलवे की टिकट विंडो पर बैठा हुआ जो बुकिंग बाबू है, बुकिंग क्लर्क है, अथवा फ्लाइट की टिकट देने वाला जो भी कोई है, हम गए, हमने कहा भाई हमको बेंगलोर की टिकट चाहिए, हमको मुंबई की टिकट चाहिए। हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि तुमने मुंबई देखी है या बेंगलोर देखा है या नहीं देखा, उसने देखा है या नहीं देखा, लेकिन वो टिकट दे करके हमको मुंबई या बेंगलोर पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो बैठा है उसने पहले मुंबई देखी हो तब हमको मुंबई का टिकट दे, उसने बेंगलोर देखा हो, उसने चेन्नई देखी हो तब हमको चेन्नई या बेंगलोर का टिकट दे। उसके पास सरकार ने टिकट रखी हुई हैं, उसके पास फीडिंग है, उसके पास इतना अधिकार है, उसका ये कर्तव्य है कि जो जहां की टिकट मांगता है, अगर मुंबई की टिकट मांगी तो मुंबई की टिकट दे दी। अब उसने देखा या नहीं देखा, लेकिन हमारे पास उसके द्वारा दी गई वो टिकट है कि हम मुंबई पहुंच सकते हैं। बंधु, इसी तरह से मैंने प्रभु को देखा, मैं प्रभु से मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं तो प्रभु की टिकट काउंटर का बाबू हूं। उन्होंने मुझको जो दे दिया है ना, वो टिकट मैं बांट रहा हूं। उस टिकट को ले लो तो इस बात का दावा है कि प्रभु के पास की अगर टिकट मिली है तो प्रभु के पास पहुंच जाओगे, चाहे मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। राम कथा को आगे बढ़ाते हैं, राम कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पुनः पितरों को एक बार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वर्ष में एक बार ये पुण्य पक्ष आता है जिसमें हम उनको नमन करते हैं। शीघ्रता के साथ कम से कम 1 दोहे तक का पाठ करके हम उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद जैसी प्रेरणा होगी प्रभु की, आगे की कथा हम कल देखेंगे। प्रारंभ करते हैं विभीषण जी की प्रभु के साथ संवाद वार्ता। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़न बसत
स्वरूप मुनि ध्यान आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। प्रभु, लोभ मोह आदि विकार हृदय में तभी तक रहते हैं जब लगे पूर्ण बसत रघुनाथा। हृदय में चाहे हम संसार को बिठा लें और चाहे संसार की बनाने वाली को बिठा लें, जब तक प्रभु नहीं है तब तक सारे विकारों का अंधकार रहता है। और जब तक अंधकार रहेगा तब तक वहां चमगादड़ आज बसते रहेंगे। अंधकार में तमाम बैक्टीरिया, तमाम वायरस, और जब अंतःकरण के अंदर प्रभु का निवास होता है, ये सारे के सारे विकार अपने आप हट जाते हैं। पुनः कुशल शब्द का प्रयोग किया। अब मैं कुशल, भगवान अब मेरी कुशलता सब तरह से है, मेरे सारे भय दूर हो गए। देख राम पद कमल तुम्हारी, हे नाथ, आप जिसके ऊपर अनुकूल हैं उसको संसार की तीनों तरह की दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं व्याप सकते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, आज मुझको मालूम पड़ा जो बजरंगबली ने कहा था ना, अस में अधम सखा सुन मोह पे रघुवीर। और आज वास्तव में मुझको मालूम पड़ा मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। मैंने कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया, कोई ऐसी साधना नहीं की जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। जिन परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु का स्वरूप कंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनि और योगियों के ध्यान में भी नहीं आता, ये आपकी कृपालुता है। तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा, अहो भाग्य में मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र पद जय। विभीषण कहते हैं मेरा अहोभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैंने प्रभु आपके चरणों का दर्शन किया। बंधुओं, पिछले दोहे से लेकर इस दोहे तक पूरी 800 पाइयां पूरे एक दोहे में केवल विभीषण की बोले हैं, और अब पूरी 800 पाइयां पूरा एक दोहा प्रभु श्री राम विभीषण से कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका आनंद हम कर लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गुरु।